नमस्कार दोस्तों, खूब आवाजें जय श्री राम की आपने सुनी होगी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और जगह जगह होने वाले हिंदू सम्मेलन मकसद एक ही है, सामाजिक समरसता। तो दोस्तों, ये सामाजिक समरसता का उद्गम कहाँ से हुआ, यह विचारणीय प्रश्न है। और इन्हीं विचारों को हमारे ऋषियों, मुनियों, देव स्थलों से किस तरह से प्रसारित किया था, वो भी सदियों पहले, वो भी 1-2 नहीं, 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। तो दोस्तों, हमारे साथ में है हमेशा की तरह प्रकाश जी पंड्या, जिन्होंने बेणेश्वर पर काफी कुछ लिखा है, लोगों को बताया है और जिसको कहते हैं ना, आह्लादित किया है। कई तरंगे लोगों के मन में उठी। तो प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि तो सामाजिक समरसता जी कैसे महक वहां से निकली थी? जी जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बढ़िया प्रस्तावना बनाई आपने कि हमारे दर्शकों तक काफी कुछ उपयोगी जानकारी आपकी प्रस्तावना के बूते उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं मैं। आज माघ पूर्णिमा है और जिसे माही पूनम भी कहा जाता है। आज बेणेश्वर के महासंगम पर, माही सोम जाखम के त्रिवेणी तट पर जो मेला आयोजित होता है, आज मुख्य मेला भरेगा। पूर्णिमा का दिन है। सामाजिक समरसता की बात आपने कही। संत मावजी महाराज ने एक साध संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल बिल्कुल। और साध भक्तों की ऐसी परंपरा है कि पूरी तरीके से जातिगत भेदभाव दूर करके, ऊंच नीच का भाव दूर करके, मतलब मावजी महाराज की दूरदर्शिता। वैसे तो वो तो माने तो भविष्यवेत्ता ही जाते हैं। उनके लिखे 5 ग्रंथों पर तो ब्रिटिश हुकूमत ने न जाने कितने आविष्कार कर लिए, कितने अनुसंधान और खोजें कर ली। तो वो कितने दूरदर्शी और भविष्यवेत्ता थे कि उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए साबला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम पर आने वाली मुख्य शोभा यात्रा में जो निष्कलंक भगवान की पालकी है, उस पालकी को लेकर के चलने का अधिकार साध संप्रदाय के भक्तों को दिया है। इससे बड़ा संदेश सामाजिक समरसता का क्या हो सकता है। दूसरा, आज के दिन बेणेश्वर धाम पर दिन के समय एक इतिहास रचने वाला नजारा होता है। रात के समय वो नजारा होता है कि विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब भी उन 2 कीर्तिमानों को नहीं तोड़ पाई है। पहला, दिन के समय उस संगम तट पर सामाजिक समरसता के हिसाब से भी सभी जातियों, वर्गों, समुदायों, संप्रदायों के लोग अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। अस्थि विसर्जन के बाद में वहां पर प्रसाद बनाते हैं। उस समय जो नजारा होता है, दुनिया की सबसे बड़ी भोजनशाला बन जाता है माही सोम जाखम का संगम तट। विश्व की सबसे बड़ी, इतना बड़ा रसोई घर आज तक जो देश अपने आप को महाशक्तियां मानते हैं और टैरिफ लगा करके और धमक दिखाना चाहते हैं ना, उनके भी बस में नहीं रहा कि बेणेश्वर की उस सबसे विराट अन्नपूर्णा के उस आंगन आंचल को या उस भोजनशाला को का निर्माण, उसके समकक्ष निर्माण करके रिकॉर्ड तोड़ सके। एक दूसरी खास बात दीपक जी, आज माघ पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय में वहां रास रचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का रास यमुना तट पर गोपिकाओं के साथ खंडित हो गया था, भंग हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को ये वचन दिया था कि कली काल में, अर्थात कलयुग में, मैं माही सोम जाखम के तट पर अपने अंशावतारी लीला पुरुष के रूप में जन्म लूंगा और इस अधूरे रास को तुम्हारे साथ पूरा करूंगा। तो वहां जो आज रास रचा जाता है ना, वहाँ उसमें पात्र, पुरुष पात्र, महिला पात्र, सब पुरुष ही निभाते हैं। लेकिन वो जो रास रचा जाता है, उस रास रचना के बाद, मध्यरात्रि के बाद, दिन में बेणेश्वर महासंगम तट दुनिया की सबसे बड़ी भोजनशाला बन जाता है और रात के समय में दुनिया की सबसे बड़ी सराय बन जाता है। हजारों की संख्या में लोग, जिसे जहां फुटपाथ पर, मार्ग पर, पगडंडी पर, सरिता तट पर, चट्टानों पर, जहां जगह मिलती है, चादर तानी और सो जाते हैं। कल सुबह 4 बजे का दृश्य यदि हम जाकर के देखें तो दीपक जी, हमें लगता है कि दुनिया की इससे बड़ी कोई धर्मशाला नहीं होगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी भोजनशाला, दुनिया की सबसे बड़ी धर्मशाला, और दोनों ही चीजें सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का संदेश देने वाली। तो बेणेश्वर धाम वाकई भगवान कृष्ण के अंशावतारी संत मावजी महाराज की दुर्लभ तपोस्थली है। और उससे वागड़ ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सीमावर्ती राज्यों के लाखों लोगों
कुकृत्य कृत्य कर रहा है। जी 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 बिल्कुल। जब आपने साध समाज की बात की तो मुझे सबसे सुनकर दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे जी लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इनको आशीर्वाद है जी और इसी के चलते साध समाज का कोई भी व्यक्ति होगा उसे कोई भी नाग डस लेगा उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये वरदान भगवान श्री कृष्ण का ने दिया हुआ है। जी। तो दोस्तों प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे तुम पढ़ पाओगे, जी कोई अर्थ नहीं जिसे तुम समझ पाओगे, ये तो वीणा के तार है, जलकृत बजते होते गए हैं तो बजते जाओगे। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।